आज हम आप लोगों को तरल पेट्रोलियम गैस अथवा एलपीजी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होती है। यानी जो पेट्रोलियम गैस है ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यानी मुख्य अवयव अगर देखा जाए तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन आसानी से जलकर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं। बहुत ही सरलता से जलते हैं और अधिक से अधिक ऊष्मा हमें देते हैं, अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सामान्य दाब पर ये तीनों ही गैसें हैं। अगर सामान्य दाब पर देखा जाए तो तीनों गैसें होती हैं, लेकिन उच्च दाब पर अगर इसका दाब बढ़ा दिया जाता है तो ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। और जब ये उच्च दाब पर द्रवित हो जाती हैं तो द्रवित रूप में ही या तरल रूप में ही पेट्रोलियम गैस को सिलेंडरों में भरा जाता है और सिलेंडरों में भर करके सप्लाई किया जाता है। यानी जो सिलेंडर होते हैं उसमें द्रवित पेट्रोलियम भरी होती है या द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी उसमें रहती है। इसे आम तौर पर तरल पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के नाम से हम जानते हैं शॉर्टकट में। माचिस की तीली या गैस लाइटर से जलाने पर यह बर्नर में नीली लौ के साथ जलती है। यानी इसकी लौ कैसे होती है, नीली होती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। 1 ग्राम तरल पेट्रोलियम गैस जलाने पर लगभग 50 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम तरल पेट्रोलियम गैस को हम जलाएं या एलपीजी को जलाएं तो 50 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए एलपीजी का ऊष्मीमान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। चलिए एलपीजी के लाभ जान लेते हैं। तो पहला लाभ है एलपीजी का ऊष्मीयमान काफ़ी अधिक है, 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, अभी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा है यह धुएं रहित ज्वाला के साथ जलती है, अर्थात इसमें धुआं नहीं होता है, धुएं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसीलिए प्रदूषण नहीं होता है। तो कह लीजिए वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि धुआं वायु को प्रदूषित करता है। फिर अगला है जलने के उपरांत कोई विषैला उत्पाद नहीं बनता है, और ये जब जलती है तो कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बनता है, जहरीला पदार्थ नहीं बनता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। फिर अगला है यह एक साफ सुथरा ईंधन है, और साफ भी है सुथरा भी है, कहने का मतलब इसमें कोई अलग से नहीं है। गैस जलाया आपने, जल गया और उस पर कोई न गंदगी है न कुछ है। फिर अगला है इसका रख रखाव आसान है, आसानी से आप इधर उधर रख सकते हैं, उठा करके ले जा सकते हैं। फिर आइए जानते हैं कि एलपीजी से खतरे कौन कौन से हैं, यानी जो गैस है इससे कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो तरल पेट्रोलियम गैस अति ज्वलनशील गैस है। अति ज्वलनशील यानी बहुत तेज़ी के साथ जलती है, और इसके रिसने से या कह लीजिए कि लीक होने से विस्फोट हो सकता है। यदि श्वास द्वारा बहुत अधिक मात्रा में गैस को फेफड़ों द्वारा अंदर ले लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर फट जाए गैस तभी भी खतरा है अगर आप वहाँ पर हैं, और यदि श्वास द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर उसको ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर फट गया है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी एलपीजी के खतरों से कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इस तरल गैस में एक अत्यधिक तीव्र दुर्गंध युक्त थोड़ा सा एथिल मार्केप्टन नामक यौगिक मिश्रित किया जाता है। तो कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि जो एलपीजी होती है इसमें जो बदबू आती रहती है, दुर्गंध आती है, वो किस पदार्थ की होती है। तो बताएंगे एथिल मार्केप्टन यानी C2H5SH, C2H5SH एथिल मार्केप्टन होता है। जो बदबू आती रहती है, जो दुर्गंध आती है गैस से, वो यही होता है, डाला जाता है ताकि बदबू आए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कहीं से गैस रिसाव हो रहा है और आप सतर्क हो जाएंगे। तो यदि रसोई घर से गैस के रिसाव की गंध आए तो तुरंत सभी खिड़की दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। यानी अगर आपको दुर्गंध आ रही है तो सभी खिड़कियों को खोल दें, दरवाज़ों को खोल दें, जिससे यह रिसी हुई गैस बाहर निकल जाएगी। गैस के पाइप की ट्यूब व जोड़ों का समय समय पर भली भांति निरीक्षण करते रहें, और जो गैस में पाइप लगे हुए हैं,
जो ट्यूब लगा हुआ है, जो जोड़ हैं, उनको अच्छी तरह से बीच बीच में देखते रहें। हर दिन या कह लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर उसका निरीक्षण करते रहें, ध्यान देते रहें कि कहीं कट तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया है, ढीला तो नहीं हो गया है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। यह सावधानी भी रखी जाती है कि गैस रिसाव के दौरान कोई भी ज्वाला प्रज्वलित ना हो। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गैस रिसाव हो रहा है तो कहीं भी आप माचिस की तीली न जला दें, लाइटर न जला दें, वरना आग लग सकती है। और ना ही कोई विद्युत उपकरण का स्विच तब तक खोला या बंद किया जाए जब तक कि गैस के रिसाव का पूर्ण रूप से नियंत्रण ना हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके रूम में गैस बहने लगी है, किसी भी कारण से अगर गैस निकल रही है, तो सबसे पहले आप खिड़कियों को खोल दें, दरवाज़ों को खोल दें और कोई भी ज्वाला प्रज्वलित न करें, न माचिस की तीली, न माचिस से, न लाइटर से, और ना ही जो बिजली के विद्युत के स्विच होते हैं उनको खोला बंद किया जाए। जब पूर्ण रूप से निकल जाए तभी आप उसको ऑन ऑफ करें। तो ये सभी सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या तरल पेट्रोलियम गैस है, इसके खतरों से हम बच सकते हैं।